नमस्कार, मैं शिवेंद्र प्रताप सिंह, आस्था डिफेंस एकेडमी का एडमिन इंचार्ज। आज हमारे साथ काजल जी मौजूद हैं और काजल जी एनडीए की तैयारी के लिए आस्था डिफेंस एकेडमी आई हैं, तो इनसे हम जानेंगे इस डिफेंस एकेडमी के बारे में। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है मैम। थैंक यू। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आस्था डिफेंस एकेडमी के बारे में आपने कहाँ से जाना? मुझे हमेशा से एनडीए की तैयारी करनी थी, तो मैंने एक दिन गूगल पे सर्च किया इंडिया की बेस्ट एकेडमी जो डिफेंस की तैयारी कराते हैं। तो मुझे वहाँ से आस्था डिफेंस एकेडमी का नाम पता चला। मैंने पोर्टल खोला, सर्च किया। उसके बाद मुझे लगा कि मेरे को इसके बारे में और जानना चाहिए, तो मैंने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक वगैरह पे मैंने देखा और फिर मैंने यूट्यूब से इसकी वीडियो देख के नॉलेज गेन की। तो मेरे को सोशल मीडिया के थ्रू पता चला। भारत में तमाम ऐसे बहुत सारे डिफेंस एकेडमी हैं, लेकिन आपने आस्था डिफेंस एकेडमी को ही क्यों चुना? ऐसा नहीं है मैंने कोई और डिफेंस एकेडमी के बारे में नॉलेज नहीं ली या फिर वहाँ पे जाके विज़िट नहीं किया। मैं वहाँ पे गई, मैंने वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ वगैरह देखी। जैसे कि मैं देहरादून गई थी, इलाहाबाद गई थी, चंडीगढ़ गई थी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि मुझे क्या फैसिलिटी मिल रही है, मेरा यहाँ से सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो मैंने वहाँ पे वो सब चीज़ें नोटिस की। फिर वहाँ पे जो फैकल्टी थी वो सपोर्टिव नहीं थी, स्टाफ वगैरह सपोर्टिव नहीं था। अगर हम उनसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो बहुत रूड वे में जवाब देते हैं। प्लस डेमो क्लासेस भी वहाँ पे चार्जेबल थी, मतलब आपको वहाँ पे डेमो क्लासेस लेने के लिए एक अमाउंट पे करना पड़ता था। वो 3 दिन की 5 डेज़ की डेमो क्लासेस होती थी। तो वहाँ पे हमें मतलब मैंने वहाँ पे डेमो क्लासेस ली। मुझे लगा कि मेरा यहाँ से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि टीचर्स उतने प्रोफेशनल नहीं थे, मेरे को चीज़ें नहीं समझ आ रही थी। फिर क्या कहते हैं, वहाँ का खाना भी इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि रहता है अगर खाना अच्छा होगा तो तैयारी अच्छी होगी। डाइट अच्छी होनी चाहिए अगर हम डिफेंस में तैयारी कर रहे हैं तो मेन रीज़न यही था मेरा आस्था डिफेंस एकेडमी में आने का। यहाँ पे ये जो एकेडमी है 2003 से रन कर रहे हैं और इनके जो डायरेक्टर पर्सन है वो तीनों सेनाओं से ही हैं। एक्सपीरियंस लोगों के साथ पढ़ना, काम करने में ज़्यादा अनुभव अच्छा होता है हमारा। तो जो डायरेक्टर हैं यहाँ के, एक एयरफोर्स से हैं, एक आर्मी से हैं, एक नेवी से हैं। तीनों सेनाओं के पर्सन मिलकर ये एकेडमी रन कर रहे हैं। और जो टीचर्स भी हैं यहाँ पे, कम से कम उनका जो एक्सपीरियंस्ड होगा वो 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस टीचर लोग हमें पढ़ा रहे हैं। तो हमें उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि उन्हें पता है कि एग्ज़ाम कैसे आता है, क्वेश्चन पेपर कैसे होते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्वेश्चंस की। तो इससे हमारे सिलेक्शन होने में बहुत हेल्प होगी। तो इस वजह से मैंने आस्था डिफेंस एकेडमी मेरा चुनने का रीज़न था, क्योंकि मुझे सिलेक्शन चाहिए। तो इस वजह से मैंने आस्था डिफेंस एकेडमी चुना। आस्था डिफेंस एकेडमी की फैसिलिटी के बारे में कुछ बताइए। यहाँ की जो फैसिलिटी है, जो मैं लगभग 1 महीने से हूँ यहाँ पे, और जैसा मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको फैसिलिटी के बारे में बताना चाहती हूँ। जो फैसिलिटी है यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह 2 घंटे का फिज़िकल होता है। 7 से 8 घंटे हमें रिटर्न की तैयारी कराते हैं। डेली बेसिस पे हमारी 2 घंटे की जीडी इंटरव्यूज़ की तैयारी होती है। पर्सनालिटी वगैरह डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास होती है। वीक में 1 दिन यानी कि संडे को ऑफिसर्स आते हैं हमारा मेडिकल चेकअप करने के लिए। और वीक में 1 डे सैटरडे को हमारा जो होता है टेस्ट होता है, जिससे हमारी देखिए हम कितना ग्रो कर रहे हैं, हमारी कैपेबिलिटी कितनी हो गई किसी सब्जेक्ट में, कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। तो साथ ही साथ हमारे वीक में 1 बार हमारे टेस्ट होते हैं, जो कि सैटरडे को फिक्स्ड रहता है, हमारे टेस्ट होते हैं। इससे हमारी नॉलेज का पता चल जाता है कि हमें कितना नॉलेज गेन हुआ है अभी तक, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं वो हमें पता चल जाता है। प्लस हमारे यहाँ पे अगर बाय चांस हम रात को पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और हमें कोई भी डाउट आ रहा है, तो टीचर्स अवेलेबल होते हैं 24/7 हमारा डाउट क्लियर करने के लिए। जैसे कि कोई क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आपको लगता है कि जाके अभी पूछना चाहिए, तो वो टीचर्स हमारी हेल्प करते हैं उस चीज़ में।
हम मतलब बहुत कॉर्पोरेटिव हैं, ये नहीं बोलेंगे हमें कि क्या कहते हैं हम आपकी अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, रात के 10-11 भी बज रहे हो वो फिर भी हमें उस क्वेश्चन का सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं। और किस बाय चांस अगर लाइट चली गई तो हमारी स्टडी वहीं पे नहीं रुकती, हमें नेक्स्ट मतलब तभी इन्वर्टर वगैरह की फैसिलिटी है यहाँ पे, हम तभी इन्वर्टर ऑन करवा सकते हैं, इन्वर्टर ऑन हो जाता है तो हमारी स्टडी वहाँ पे स्टॉप नहीं होती बिकॉज लाइट के वजह से। और क्या कहते हैं यहाँ पे जिम की फैसिलिटी मिलती है, अगर कोई बच्चा जिम करना चाहता है शाम को इवनिंग के टाइम तो वो कर सकते हैं। प्लस अगर अलग से नॉलेज लेनी है तो लाइब्रेरी की भी फैसिलिटी हमें मिलती है यहाँ पे, तो उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोकेगा अगर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन करना चाहते हैं तो। जैसे कोई बच्चा दूर घर से आता है, जैसे कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पढ़ने, तो सिचुएशंस में कभी कभी होता है कि हमें अकेलापन का आभास होता है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि उस समय टीचर और स्टाफ की क्या मदद होती है जो आप लोगों को हेल्पफुल रहती है? यहाँ की जो फैकल्टी है वो बहुत सपोर्टिव है। अगर आप थोड़ा लो फील कर रहे हो या हम किसी रीजंस की वजह से लो फील कर रहे हैं, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, कभी कभी ये होता है हम किसी टॉपिक में हमारे बिल्कुल समझ से बाहर है या फिर हम थोड़ा डीमोटिवेटेड सा फील करने लग जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, हमें छोड़ना है या फिर हम अकेले हैं, यहाँ पे हमारे साथ हमारी फैमिली नहीं है। तो यहाँ पे जो सारा स्टाफ है, फैकल्टी है, वो हमें अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट करता है, बहुत सपोर्टिव है इस चीज़ में। अगर हम डीमोटिवेट हो रहे हैं तो वो भी तो हमारे साथ 24 घंटे रह रहे हैं, वो भी हमारी फैमिली ही हुई, तो वो हमें सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में कि फैमिली है, थोड़ा दूर रहोगे उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो यही चीज़ है, सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ से, तो वो हमें मोटिवेट करते रहते हैं कि आप कर सकते हो, आपका होगा, आप ट्राई करो, तो हर चीज़ में हमें मोटिवेट करते हैं, कभी भी अकेला लोनलीनेस फील नहीं होता। यहाँ पर बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, और कोई नया बच्चा जिसकी शारीरिक क्षमता ज़्यादा नहीं है तो उसको बेहतर करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सुबह मॉर्निंग में हमारा 2 घंटे का फिजिकल होता है, जैसे हमें 5-5:30 बजे के आसपास हम रेडी हो जाते हैं ग्राउंड पे जाने के लिए, जो कि हमारा खुद का 40 बीघे का ग्राउंड है। तो हम वहाँ पे ग्राउंड पे जाके सबसे पहले हमारा वार्म अप होता है, वार्म अप होने के बाद हमारी जॉगिंग या रनिंग बोल सकते हो वो स्टार्ट करा देते हैं। और वीकली बेसिस के डेज हमें बता रखा है कि इस दिन ये होगा, थाइस का होगा, इस दिन लेग्स का होगा, इस दिन स्टमक का होगा, ये सारी एक्सरसाइज हमें बता रखी है, वीकली बेसिस पे वो डिवाइडेड होती है। और जैसे कि कोई बच्चा है या फिर मैं भी थी स्टार्टिंग में, स्टैमिना कम होता है बच्चों में क्योंकि कभी किसी ने ऐसे कोई फिजिकली रनिंग वगैरह नहीं करते, या हम सब एथलीट नहीं है कि हमें इस चीज़ का नॉलेज होगा, तो स्टैमिना बढ़ाने के लिए क्या कराते हैं, हमारा टाइमिंग बढ़ा देते हैं। जैसे आज हमने 5 मिनट की रनिंग की, उसके बाद हमने 10 मिनट की रनिंग की कुछ दिनों बाद, ऐसे हमारी टाइमिंग बढ़ा देते हैं, इससे हमारा साथ ही साथ स्टैमिना भी बढ़ता रहता है। फिर जो हमारा टारगेट रहता है वो चीज़ अचीव कराते हैं, बस ऐसे ही हमारी इसकी ट्रेनिंग होती है। और आस्था ज्वाइन करने के बाद मेरे को लगभग 1 महीना हो गया यहाँ पे आए हुए, तो मेरे को लगता है कि मेरा यहाँ से सिलेक्शन होके ही जाएगा क्योंकि यहाँ की क्वालिटी अच्छी है, और अगर क्वालिटी अच्छी होती है तो सिलेक्शन हो जाता है। तो अब मेरे को लगता है कि मैं यहाँ से, होप है, बहुत आशा है कि मैं यहाँ से एक ऑफिसर बन के ही निकलूँगी। तो देखा आपने, काजल जी यहाँ पर काफ़ी मोटिवेट हैं और लगता है कि इनका सिलेक्शन यहाँ से हो जाएगा, और हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसा फील इस समय कर रहे हैं। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगर आप भी 12 पास करने के बाद गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि एनडीए, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, आर्मी, नेवी, तो ऐसे में आपको चाहिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपके पास होने की 100% गारंटी ले सके। तो ऐसे में एस्टा डिफेंस एकेडमी आपको पास कराने की 100% गारंटी लेता है, क्योंकि हमारे टीचर बच्चों के साथ हॉस्टल में ही रहते हैं, यानी कि अब आपके टीचर 24/7 आपके साथ होंगे, वो भी फेस टू फेस। तो ऐसे में कोई भी डाउट हो आप रात को 1 बजे भी अपने टीचर से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमारा खुद का ग्राउंड और हॉस्टल फैसिलिटी भी है,
और हमारे हॉस्टल में खाना बिल्कुल घर की तरह तो मिलता ही है, साथ ही साथ और भी बहुत सी फैसिलिटीज हैं। बाकी और किसी जानकारी के लिए अभी कॉल करें या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।